Friends, I'm Udit Mittal. Welcomes you all in the video series of analysis and designs of algorithm. Today we are going to discuss about the quick sort method. As name indicates, quick sort means this is an algo which basically sorts the given elements very quickly comparative to the other methods which we have which we have gone through. So basically quick sort works on the basis of divide and conquer approach. Likewise of merge sort algo. See how it works. Quicksort is a divide and conquer algorithm. It works by selecting a pivot element from the array and partitioning the other elements into two subarrays. Likewise of the merge sort, आपने देखा था उसमें merge sort में भी हमने बेसिकली एक पार्टीशन किया था अपनी बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में ब्रेक करके. तो क्विक सॉर्ट भी बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट पे लगभग काम करती है, लेकिन ये क्या करती है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अपनी प्रॉपर प्लेस पर रख देती है और उसके बाद फिर लेफ़्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड के जो एरेज हैं हमारे पास वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे बन जाते हैं. यानी लेफ़्ट हैंड साइड में बेसिकली हमारे पास जो लिस्ट होती हैं वो पाइवट एलिमेंट से छोटी होते हैं और जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो ग्रेटर देन एलिमेंट होते हैं उस पिवोट एलिमेंट के. यानी हम हर अप्रोच में क्या कर रहे हैं, बेसिकली पार्टीशन करते हुए हम क्या कर रहे हैं कि पाइवोट एलिमेंट एक चूज़ कर रहे हैं विच कैन बी द इनिशियल एलिमेंट और द लास्ट एलिमेंट, और हम उसे अपनी एक्चुअल प्लेस पर रख दे रहे हैं ताकि इधर का लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो है बेसिकली हमारा जो है वो एक लेफ़्ट साइड का पार्टीशन और राइट साइड का पार्टीशन बन जाए, सो दैट फिर वही अप्रोच लेफ़्ट साइड और राइट साइड में लगाई जा सके. तो दिस अप्रोच में बी डिवाइडेड इनटू द 3 स्टेप, लाइक डिवाइड द प्रॉब्लम इज टू बी डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ द सब प्रॉब्लम्स, conquer the sub problems by solving them recursively and then combining the final solution as a whole solution. So we will see an example first, then we will discuss about the algorithm and see how it works. क्विक सॉर्ट का एक एग्जांपल देख लेते हैं. क्विक सॉर्ट में हमने बेसिकली एक अनसॉर्टेड एरे ले लिया है विच इज ऑफ एरे ए, और हमने यहाँ पर इसकी मेमोरी लोकेशंस के साथ हमने इसको देना शुरू किया है. सबसे लोएस्ट एलिमेंट को हमने डिफाइन कर दिया है लो, हाईएस्ट एलिमेंट को हमने डिफाइन कर दिया है हाई. आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लास्ट में इन्फिनिटी को ऐड किया है जो कि ये बताता है कि हमारा एरे बेसिकली टर्मिनेट हो गया है. ये कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करेगा हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं. हमने 2 पॉइंटर लिए हैं यहाँ पर i एंड j. हमारा बेसिक फंडा क्विक सॉर्ट में क्या रहता है कि हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यानी स्टार्टिंग एलिमेंट को एज ए पिवोट एलिमेंट चूज कर लेते हैं और उस पिवोट एलिमेंट को बेसिकली उस अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर रखते हैं जहाँ पर उसका पोजीशन एक्चुअली है. यानी उसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे हमारे छोटे एलिमेंट आने हैं और उसके राइट हैंड साइड में हमारे सारे के सारे बड़े एलिमेंट्स आने हैं. तो यानी बेसिकली हमने 10 को उसके एक्चुअल पोजीशन पर रख करके उस प्रॉब्लम को बेसिकली पार्टीशन कर दिया है 2 अलग अलग सब प्रॉब्लम्स में. और फिर यही एक अप्रोच हम रिकर्सिवली अप्लाई करते हैं बचे हुए लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन के लिए और बचे हुए राइट हैंड साइड पोर्शन के लिए. फिर हम यहाँ पर यही अप्रोच को लगाते जाते हैं और हर एक एलिमेंट बेसिकली अपनी जगह जाता जाता. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्विक सॉर्ट. इट इज समथिंग लाइक किसी क्लास में किसी क्लास के बच्चों को बोला गया कि अपने आप अरेंज कर जाइए, तो यहाँ पर 2 मेथड है, या तो टीचर उनको अरेंज करेगा या बच्चों को खुद को बोल दिया गया कि आप अपने आप को अरेंज कर लें. यानी स्टूडेंट्स आर सपोज टू फाइंड देयर सूटेबल प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन. सो दिस इज द क्विकेस्ट मेथड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्विक सॉर्ट. आइए देख लेते हैं किस तरह से काम करेगा. हमने यहाँ पर 2 पॉइंटर लिए हैं. आई बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा, यानी हमें इस 10 को एक्चुअली अपनी इस जगह रखना है जिसके इधर इससे सारे के सारे लेस नंबर रहेंगे और इस इधर की तरफ इसके सारे के सारे ग्रेटर नंबर रहेंगे. जे बेसिकली उधर से देखना शुरू करेगा कि इससे जितने भी छोटे एलिमेंट मिले उनको इधर ला करके रखे. आई बेसिकली इंक्रीमेंट करेगा इस तरह से कि जो इसके भी बड़े एलिमेंट रहे मिले वो उनको उधर की तरफ प्लेस करे. तो आई एंड जे बेसिकली प्लस एंड माइनस की अप्रोच में काम करना शुरू करेंगे n number of elements तक. दैट्स व्हाई its complexity is to n into n, n square. Omega n square is the worst case complexity of this one. We will discuss it about later on. So our focus is on to place 10 its an actual position. आइए अब देख लेते हैं हम इसमें किस तरह से काम करेंगे. आई को बेसिकली हम वहां पर रोकेंगे जो एलिमेंट हमको इस पिवोट एलिमेंट से बड़ा मिलने वाला है, और उधर से हम जे को डिक्रीमेंट करना शुरू करेंगे और देख लेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमको जे से छोटा मिलने वाला है. वहां पर जाकर के हम दोनों लूप्स को बेसिकली स्टॉप करेंगे. आई में इंक्रीमेंट कर दिया गया, दैट इज आई. आई हमारे पास यहाँ पर आ गया. 16 इज ग्रेटर देन टू 10, यस, स्टॉप. उधर से हमने जे को डिक्रीमेंट किया, चेक जे इज लेस देन टू पिवोट एलिमेंट, यस, बोथ शुड बी स्टॉप्ड and then hence swap the values. Then 5 इधर आ गया, 16 इधर चला गया. 5 and 16 basically exchange their values. Again
i में इंक्रीमेंट कर दिया गया, चेक वेदर 8 इज ग्रेटर देन टू 10 और नॉट, नो, इंक्रीमेंट, चेक वेदर 12 इज ग्रेटर देन टू 10 और नॉट, यस, स्टॉप। उधर से j में डिक्रीमेंट कर दिया गया, check whether j is less than to 10 or not, yes, stop। whenever both are stop, then swap the values of these two, means 9 and 12 will exchange their places। then again increment the i, check whether 6 is greater than to 10 or not, no, increment, check 3 is greater than to or 10 or not, no, increment, check 12 is greater than to 10 or not, yes, stop। वहीं पर हमारे पास ये i स्टॉप हो गया, अब j की बारी आई, j हमारे पास डिक्रीमेंट हुआ, चेक वेदर 3 इज लेस देन टू 10 और नॉट, यस, स्टॉप। दोनों स्टॉप तो हो गए, लेकिन पहली बार हमको i आगे मिल चला गया है और j बेसिकली पीछे आ गया, मींस i एंड j बेसिकली क्रॉस्ड ईच अदर। In such case, we will not replace the values, we will not exchange the values of these two, we will just exchange the value of pivot element, means a of low with the value of j, means in such case pivot element will be there and 3 will be there। Now you can see that 10 is at its actual position, the right hand side values are of greater than to 10 and the left hand side values are of the shorter to the 10। So this is the basic idea behind the quicksort algorithm, means 10 is at its actual place and all the less numbers to the 10 will be on the left hand side and all the greater number will be on the right hand side, and recursively we will apply that particular approach on this side and this side, hence that particular algorithm basically works। In live session we are going to discuss about how we are going to solve a particular big problem through the quicksort algorithm। Now we are just going to discuss its algorithm। आइए अब इसकी एल्गोरिथम देख लेते हैं। हमने क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में बेसिकली पार्टीशन हमारा जो मेजर हिस्सा था, जिसमें कि हमने 10 को बेसिकली अपने एक्चुअल प्लेस पर लाया, दैट इज़ कॉल्ड पार्टीशनिंग। हमने 10 को एक्चुअल पोजीशन पर ला करके एक पार्टीशन बनाया लेफ्ट हैंड साइड, एक पार्टीशन बनाया राइट हैंड साइड, और यही एक रिकर्सिव अप्रोच हम इधर की तरफ दोबारा लगाने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द टिपिकल एल्गो and this is called the partitioning code। okay, so first of all we will discuss only partitioning code and then hence you can see we are just calling the partition code into this one and according to the sorting algorithms is basically working। तो ये इतना important नहीं है जितना important basically ये है कि हमने basically उस particular pivot element को अपनी actual position पर कर कैसे लाया। आइए समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर पार्टीशन नाम का एक फंक्शन बनाया जिसका लोअर बाउंड रखा है हमने लो और हायर बाउंड रखा है हाई, मीन्स दैट इज इक्वल्स टू दी स्टार्टिंग ऑफ एरे एंड हाई इज दी एंडिंग ऑफ एरे। नीचे आ जाते हैं। पिवोट एलिमेंट हमने कौन सा चूज़ किया था, आपको याद है? हमने जो सबसे पहला एलिमेंट था यानी ए ऑफ लो को हमने बेसिकली पिवोट एलिमेंट बना दिया। कम टू नेक्स्ट आई इक्वल्स टू लो। आपने याद होगा कि हमने आई को बेसिकली एक पॉइंटर दिया था सबसे शुरू का और जे को सबसे लास्ट का, तो हमने दिया आई इक्वल्स टू लो, जे इक्वल्स टू हाई। अब हम चेक कर रहे हैं वाइल आई इज़ लेस देन टू जे, यानी अभी आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, यानी आई की जो एक्चुअल पोजीशन है वो पीछे चल रही है, जे की बेसिकली अभी आगे, जे अभी आगे ही है। जब तक ऐसा मिले तब तक हम क्या करने वाले हैं, डू आई प्लस प्लस, आई को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तब तक जब तक कि वाइल ए ऑफ आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू पिवोट, मतलब अगर पिवोट से बड़ा एलिमेंट उसको मिला है, जब तक नहीं मिले तब तक हम उसको बेसिकली इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, वहीं हम डू साथ साथ जे वाले लूप को भी चला रहे हैं। जे में हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, जे माइनस माइनस, वाइल कब तक जे को माइनस कर रहे हैं, वाइल ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन टू पिवोट, यानी जब तक कि ए ऑफ जे को लेस नंबर नहीं मिल जाए, यानी जब तक और जे ए ऑफ जे पिवोट एलिमेंट से बड़ा है तब तक हम उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। वहीं हम आई को बढ़ाते जा रहे हैं अगर पिवोट एलिमेंट उससे छोटा है तो। ओके, इफ़ आई ऑफ जे अगर हमें ऐसा मिलता है तब तक यानी ये हमारा लूप रुक जाएगा। अगर ऐसा कोई कंडीशन मिलती है तो वो हमारा लूप रुकेगा। एंड इफ़ आई इज़ लेस देन टू जे, यानी अभी आई पीछे ही है और जे आगे है, तो हम उन दोनों पोजीशन को स्वैप कर दे रहे थे। आपको भी देखा आपने वीडियो में, तो स्वैप ए ऑफ आई विद ए ऑफ जे, यानी ए ऑफ आई की पोजीशन को हमने जे के एलिमेंट्स के साथ एक्सचेंज कर दिया था, स्वैप कर दिया था। ठीक है, और फिर से हमने यही लूप दोबारा से चलाना शुरू किया। ठीक है ना, क्योंकि हमें ए ऑफ आई तो लो मिला ही है जैसे, तो ये वाइल लूप फिर दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
और अगर ऐसा नहीं है यानी वाइल लूप ये टर्मिनेट हुआ यानी आई और जे एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्वैप ऑफ ए ऑफ लो यानी पिवोट एलिमेंट को बेसिकली हमने जे की पोजीशन पर लाके रखा था, आपको याद होगा। तो हमने यहाँ पर जो दोनों की पोजीशन को स्वैप कर दिया है और हमने यहाँ पर जे की एक्चुअल वैल्यू को रिटर्न किया है, क्योंकि जे हम पे हमारा पिवोट एलिमेंट आ चुका है, यानी जे पर जो इस टाइम एलिमेंट है वो हमारा एक्चुअल सॉर्टेड एलिमेंट है, यानी सॉर्टेड नहीं कह सकते उसको, बेसिकली अपनी पोजिशन पर ला करके रखा हुआ एलिमेंट है। ठीक है, तो ये पार्टीशन एल्गोरिथम इस तरह से काम करती कि वहीं हम क्विक सॉर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम बेसिकली लो एंड हाई के बेस पे काम करेगी। इफ़ लो इज़ लेस देन टू हाई, जो कि होना ही है, तब तक हम इस पार्टीशन एल्गो को चलाते रहेंगे और जो हमको जे को रिटर्न करके देता रहेगा, यानी पार्टीशन ऑफ लो एंड हाई, यानी यहाँ से ले आ गया इस एल्गो में, ये हम काम करते रहेंगे। कब तक क्विक सॉर्ट काम करेगा, लो टू जे, यानी लो से लेकर के जे, यानी अब ये यहाँ पर दो पार्टीशन आ गए हैं, लो टू जे एंड J+1 टू H यानी हाई। ठीक है, यहाँ पर H को बेसिकली आप हाई से कंसिडर कर लें, वो मैं पूरा नहीं लिखा। तो ये बेसिकली क्विक सॉर्ट की एल्गो हो गई है, ये पार्टीशन की एल्गो हो गई है। हम डिटेल में और भी पढ़ने वाले हैं इसमें लाइव लेक्चर में, बहुत इंटरेस्टिंग एल्गो है। कॉम्प्लेक्सिटी मैंने इसकी बता दी है, वर्स्ट केस में ओमेगा n स्क्वायर तक जाती है, बेस्ट केस में बेसिकली n log n तक रहती है। दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे अपने लाइव लेक्चर में। थैंक यू सो मच।